नमस्कार आप सभी को। मैं विजयपाल सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का अपनी हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रकरण है हिंदी विषय के अंतर्गत पूरक पुस्तिका महान व्यक्तित्व से ली गई कहानी सावित्री। सावित्री कहानी के पात्रों का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। संक्षिप्त झलक। सावित्री राजा अश्वसेन की पुत्री। अश्वसेन मध्य देश के राजा थे। सत्यवान द्युमत सेन का पुत्र और द्युमत सेन सर्व देश के राजा थे, जो राजपाट छोड़कर अपना तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। यमराज को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है, अर्थात ये मृत्यु के देवता हैं। तो कहानी एक ऐसी भारतीय आदर्श नारी की है जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म के चलते, चरित्र की शक्ति के चलते मृत्यु के देवता यमराज से, जिन्होंने इनके पति के प्राण हर लिए थे, उनके हाथों से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। तो यह सब संभव हो पाया उनकी दृढ़ शक्ति, पतिव्रता धर्म के चलते, चरित्र की शक्ति के चलते। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक राजा राज्य किया करते थे जिनका नाम अश्वसेन था। अश्वसेन एक बहुत ही धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और नीति निपुण, न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रख्यात थे। उनके राज्य में समस्त प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी। सुख समृद्धि से, धन धान्य से राज्य संपूर्ण था, समृद्ध था। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद प्रजा भी राजा को चाहती थी। राजा भी प्रजा को बहुत अपने बच्चों के समान चाहते, संतान समान चाहते थे। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद राजा अश्वसेन प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनकी अप्रसन्नता का कारण था उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने सावित्री देवी की 18 वर्षों तक, सावित्री देवी की 18 वर्षों तक घोर साधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उसी वरदान के चलते राजा और रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, अर्थात उनके यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ। चूंकि सावित्री देवी के वरदान से बच्ची पैदा हुई थी, तब उन्होंने सावित्री देवी के नाम पर ही अपनी पुत्री का नाम रखा सावित्री। सावित्री बहुत सुंदर थी और जो जो इसकी उम्र बढ़ी त्यों त्यों इसका रूप, सौंदर्य और इसके गुण भी बढ़ते चले गए। यह बच्ची जब बड़ी हुई तब इसके योग्य कोई वर न मिलने के कारण राजा बड़े चिंतित हुए। तब राजा ने अपनी बेटी सावित्री को तीर्थ यात्रा पर जाने का सुझाव दिया और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा कि बेटे तुम जा रही हो, यदि तुम्हें तुम्हारी योग्य कोई वर मिले तो निश्चित ही आप उसको चयन करके हमें बताना, हम आपकी शादी उनके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर गौरतलब हो कि राजा को अपनी पुत्री पर बहुत विश्वास था। क्योंकि पुत्री बहुत ही बुद्धिमती, गुणवती थी, तो इस लिहाज से उसको ये छूट दे दी गई थी। सावित्री अपने पिता के दिशा निर्देश प्राप्त करके अपने मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती हैं। रास्ते में जब शाम हो गई तब रात्रि निवास हेतु उन्होंने अपना पड़ाव डाला। चूंकि जब पड़ाव डाला जा रहा था उसी समय पास ही में जो आश्रम था, आश्रम में एक युवक जो सब कुछ कौतूहलवश देख रहा था, तो उनका परिचय जानने के लिए वहां पर पहुंचता है। तब वह युवक अपना परिचय देता है कि मैं यही पास में जो आश्रम है उसमें रहता हूं और मेरा नाम सत्यवान है। सत्यवान एक ऐसा युवक था जो बहुत ही तेजस्वी युवक था। उसके रूप, सौंदर्य, उसकी वाक विदग्धता अर्थात वाणी की माधुर्यता से सावित्री प्रभावित हो गई और सत्यवान के कहने पर, आग्रह करने पर राजकुमारी सावित्री उसके माता पिता से मिलने के लिए भी पहुंची। जब सावित्री ने उन तीनों प्राणियों में बहुत प्रेम देखा और सत्यवान के अंदर जो संस्कार की भावना देखी, तब वह उनसे प्रसन्न हो गई, प्रभावित हुई और उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। सत्यवान ने कहा कि आप राजकुमारी हैं,
मैं यहाँ पर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे माता पिता भी अंधे हैं। यद्यपि कभी शालू देश के वो राजा थे, परंतु आज कल ये ईश्वर साधना में हम यहाँ पर लीन है। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, इस समय शायद आपका निर्वाह नहीं हो पाएगा, परंतु लाख मना करने बावजूद सावित्री अपने मामले से टस से मस नहीं हुई और उन्होंने वचन दिया तो दिया। सावित्री जब वापस राजमहल पहुंचती हैं, तब राजा से वो सारा वृत्तांत उनको सुनाती हैं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, परंतु राजा को जब इस बात का पता चला कि जो सत्यवान है ये अल्पायु में ही परलोक सिधार जाएगा, अर्थात ये बताया गया कि विवाह के 1 वर्ष बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो राजा चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटा, मेरा सुझाव है कि तुम सत्यवान के साथ विवाह का प्रस्ताव छोड़ दो और कोई और योग्य वर आपके लिए तलाश करते हैं। परंतु सावित्री एक सुसंस्कारित लड़की थी और वो आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक थी। तब उन्होंने सावित्री ने अपने पिताजी से, अश्वसेन से ये कहा कि पिताजी, चूंकि आपने मुझे ये आदर्श सिखाए हैं, मेरे गुरुओं ने ये आदर्श सिखाए हैं कि सदा सत्य बोलो, और यही बात है कि सत्य बोलने के साथ साथ चरित्र की शक्ति के चलते, चूंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिन्होंने सत्यवान को प्रथम दृष्टया देखा और अपने पति के रूप में वर्ण किया मन ही मन, तो चूंकि मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ और मैं किसी पर पुरुष के लिए भी अपने मन में परछाई लाऊं, ये मेरे लिए शोभा नहीं देगा। और ऐसा यदि मैं करती हूँ तो मैं अपने आदर्शों से हटती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आदर्शों से हटूं। पिताजी उसके गुणों पर रीझ गए और न चाहते हुए उसकी शादी शालू देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के साथ करने के लिए वन में पहुंचे। यद्यपि द्युमत्सेन जो शालू देश के राजा थे, उन्होंने भी यहाँ पर अनिच्छा व्यक्त की कि राजकुमारी सत्यवती का निर्वाह शायद यहाँ पर होए, क्योंकि वो महलों की रहने वाली राजकुमारी, हम तो यहाँ पर एक वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु राजा के समझाने बुझाने पर वो द्युमत्सेन भी मान गए और सावित्री खुशी खुशी आश्रम में शादी के उपरांत रहने लगी। चूंकि सावित्री को पता था कि उसके पति की जो उम्र है वो 1 ही वर्ष बाकी है, 1 वर्ष, तब वो दिन गिनने लगी और यहाँ पर उसने अपने पति की, अपने सास ससुर की बहुत जी जान से सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न हुए माता पिता, उसके सास ससुर और वो सत्यवान, वो तीनों प्राणी उसके बिना रह नहीं सकते थे, ऐसा उन्हें आभास होने लगा था। जब अंतिम 3 दिन बाकी रह गए उसकी आयु के, तब सावित्री ने अपना अन्न और जल का त्याग कर दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। बहुत समझाया उसके सास ससुर ने, सत्यवान ने, लेकिन वो नहीं मानी। और जब अंतिम दिवस आया तब सत्यवान ने कहा कि मैं लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ जंगल में। तब सावित्री ने उसको रोका कि नहीं, आज मत जाइए। तब वो सत्यवान नहीं रुकते हैं तो सावित्री भी उनके साथ जिद करके चली जाती है। सत्यवान एक पेड़ पर जाकर के ये पेड़ है वो, इस पेड़ पर जाकर के चढ़ गए इस पेड़ पर और यहाँ से लकड़ियां काटनी शुरू की। ये लकड़ियां पड़ी हुई है, इसका कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो बच्चों आप देख रहे हैं, तो ये लकड़ियां जब काट के गिराई, तब थोड़ी देर में बहुत सारी लकड़ियां काट दी। तब उसने ऊपर से चढ़े चढ़े सत्यवान ने कहा कि सावित्री, मेरा सिर चकरा रहा है। तो सावित्री समझ गई कि अंतिम घड़ी समीप है। उन्होंने उसको नीचे बुला लिया और अपने पास इनको लिटा लिया और यहीं पर मृत्यु के देवता यमराज साक्षात प्रकट हुए। और जब इनके प्राण हर रहे थे और ये प्राण पखेरु जब इनके उड़ गए, तब ये सावित्री फूट फूट कर गुलाब करने लगी। तो लेकिन अचानक उनको एक दिव्य तेज दिखाई पड़े और दिव्य तेज में पता नहीं कहां से सावित्री में इतनी हिम्मत आई। तो उसने पूछा, प्रभु आप कौन है? तब इन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ, लोग मुझे धर्मराज के नाम से भी जानते हैं और मैं सत्यवान के प्राण लेने के लिए आया हूँ। सत्यवान के प्राण हरण करके जब यमराज जी चले जाते हैं, तब सावित्री भी उसके शरीर को छोड़ करके यमराज के पीछे पीछे चल देती है। यमराज को जब आगे चले यमराज, तो उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। तो देखा, पलट करके सावित्री आ रही थी। तो सावित्री को उन्होंने कहा, बेटी कोई सा शरीर यमलोक नहीं आ सकता है, इसलिए तुम वापिस चले जाओ, चाहो तो कोई वरदान मांग सकते हो। उन्होंने
कहा कि ठीक है, यदि आप मुझे वरदान देने चाहते हैं तो मेरे सास ससुर जो द्युमत्सेन और उनकी पत्नी वो अंधे थे कि उनको दृष्टि मिल जाए और उनका जो राज्य है उनको वापस मिल जाए। यमराज जी ने तथास्तु कहा, और तथास्तु कहने के बाद जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके उन्हें प्रतीत हुआ कि सावित्री शायद गई नहीं है और वापस मेरे पीछे पीछे चल रही है, पीछा कर रही है। तब उन्होंने कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, समझाया बुझाया और कहा कि तुम चाहो तो कोई एक वरदान और मांग लो और वापस चले जाओ, लेकिन सत्यवान के प्राण वापस नहीं हो सकते। सावित्री बहुत ही गुणवती भी थी, तो उसने सोचा कि उसके पिता के यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं अकेली हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि प्रभु आप देने चाहते हैं तो मेरे पिता अश्वसेन के हाँ संतान को। तो उन्होंने कहा कि एवं वस्तु ऐसा ही होगा, और ये कह करके निश्चिंत भाव से यमराज जी चल दिए। जब यमराज जी जा रहे थे आगे, तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद सावित्री फिर पीछे आ रहे, तो यमराज इस समय झल्ला गए और झल्लाकर क्रोध में बोले कि तुम समझते नहीं हो, बार बार मैं तुम्हें कह रहा हूं कि लेकिन माननी नहीं हो। अब एक अगर चाहते हो तो एक वरदान और मांग सकते हो और वापस लौट जाओ। तब यहाँ पर सावित्री शांत स्नेह भाव से कहने लगी कि ठीक है प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। चूंकि यमराज जी झल्ला रहे थे, क्रोध में थे, तब उन्होंने बिना सोचे समझे कहा कि ठीक है ऐसे ही होगा, और ये कह करके यमराज जी चल दिए। लेकिन यह क्या, आगे जाकर के यमराज जी देखते हैं कि सावित्री तो पीछे पीछे चली आ रही है, सावित्री तो पीछे पीछे चली आ रही है। तब इस बार यमराज जी के क्रोध का पारावार नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि तुम चाहते क्या हो। तब सावित्री बड़े शांत संयत भाव से कहने लगी, प्रभु माफ करना, चूंकि आप मुझे वरदान दे चुके हैं कि मैं पुत्रवती हूं, तो ऐसे में चूंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं और मैं चरित्र को सर्वोपरि मानती हूं, ऐसे में मैं पर पुरुष का मन भी अपने हृदय में नहीं ला सकती। तब ये कैसे संभव है कि मैं संतान प्राप्त करूं, क्योंकि मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर यमराज जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और सावित्री के गुण और सूझबूझ के चलते वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यमराज जी ने प्रसन्नता पूर्वक सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चरित्र की शक्ति सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। चरित्र एक ऐसा गुण है कि हमें लाख यत्न करके भी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, सत्य पथ पर हमें चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को बनाकर रखना चाहिए। चरित्र से मनोबल ऊंचा होता है और मनोबल जिसका ऊंचा है उसकी दृढ़ शक्ति उत्पन्न होती है। जब उसकी दृढ़ शक्ति उत्पन्न होती है तब उसको वो कुछ भी कार्य कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अपने पतिव्रता धर्म को निभाते निभाते और चरित्र बल के चलते सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज जी से बड़ी सूझबूझ के साथ अपने पति के प्राण वापस लिए। तो आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने चरित्र को बनाकर रखना है। चरित्र की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक नमन।